ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया है अपने आवास पर, उसकी तस्वीरें वो करेंगे थोड़ी देर में। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद राष्ट्रगान। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आएंगी। और अश्विनी सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, जहां आपकी मौजूदगी है वहां की क्या तस्वीरें हैं? और इस बार ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जो थीम रखी गई है, सबसे बड़ा फोकस युवा शक्ति पर रहेगा। जी देखिए, 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से देश को संबोधित करेंगे और जब भी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना होता है तो सब इस बात का इंतजार करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री किन मुद्दों को उठाते हैं। और लाल किले की बात अगर हो तो और भी मामला खास हो जाता है, क्योंकि अब तक का अनुभव ये रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले से बोले हैं तो देश को कुछ ना कुछ नया जरूर मिला है, नई आइडिया नया जरूर सामने आया है, विकास के लिए कुछ नई बातें जरूर सामने आई है। और इस बार का जो थीम जो सामने आया है, संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से सामर्थ्य, और युवाओं को लेकर विशेष फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, जिसमें युवा से जुड़ी हुई बातें, एआई का युग आ गया, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। इस मसले को भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में समेट सकते हैं। तो युवाओं से संबंधित बातों को और जो डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया में हुई है और भारत में जो हुई है उसको लेकर के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ नई बात जरूर कह सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा रही है। साथ ही तमाम सारी बातें देश के सामने हैं। विकास की नई रफ्तार देश ने पकड़ी है, अर्थव्यवस्था को लेकर के भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस बार प्रधानमंत्री से फिर उम्मीद की जा रही है कि जब वो लाल किले से बोलेंगे तो इस बार भी देश को कुछ जरूर नया तोहफा देंगे, खास तौर पर युवाओं के लिए और देश के विकास के लिए। बिल्कुल, और इस बार खास इसलिए भी क्योंकि वंदे मातरम से 150 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। विकास, ये तो आपको सोच, जी बिल्कुल है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वंदे मातरम को लेकर के देश को नया कानून मिल गया है। आप देखिए कि ठीक 15 अगस्त के पहले अभी मानसून सत्र की समाप्ति हुई है। उस मानसून सत्र में हंगामे के बीच ही सही, लेकिन वंदे मातरम से संबंधित बिल को सरकार ने पास कराया और पास होते ही राष्ट्रपति महोदया ने उस पर अपनी सहमति दी, यानी हस्ताक्षर करी और वो कानून बन गया। तब पहले जो वंदे मातरम के कुछ चुनिंदा पंक्तियों को गाया और बजाया जाता था देश में, अब पूरे वंदे मातरम को गाया बजाया जाएगा। और उसकी शुरुआत जब सत्र अवसान हुआ तो उस दरमियान पूरे वंदे मातरम को बजाया गया। तो 150 साल वंदे मातरम का हुआ है, उससे संबंधित नया कानून देश को मिल गया है। तो निश्चित तौर पर भी ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम को ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगी आपके पास।